हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदित संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। तो हमें नवोदित आदर्श उत्तर के द्वारा लेखा शास्त्र सब्जेक्ट अर्थात अकाउंट का क्लास 12 तक हमको क्या मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो हम जितने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का हम अलग अलग पार्ट बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है 8। तो हमने इससे पहले प्रश्न क्रमांक 13 तक के पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 14 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, शिवा सिंडिकेट ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। राशि निम्न प्रकार दे थी। आवेदन पर 3 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 5 रुपये प्रीमियम सहित प्रति अंश तथा शेष याचना पर। सभी राशि यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। तो देखो हमको प्रश्न तो देखिए हम प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, शिवा सिंडिकेट ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। मतलब एक शिवा सिंडिकेट कंपनी है। ठीक है, उसने 10 रुपये वाले 10,000 अंश, मतलब उसके पास सामान कितना है, अंश कितना है, 10,000 है और हर एक अंश का मूल्य कितना है जी, 10 रुपये है। ठीक है, 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। मतलब उसका जो अंश है वो तो 10 रुपये का था, लेकिन उसको उसने 2 रुपये बढ़ा के बेचा है। प्रीमियम मतलब क्या होता है पता है आपको, जब हम अपने अंश को वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो क्या कहलाता है, प्रीमियम पर। जैसे 10 रुपये का है तो 10 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम है, मतलब 10 का चीज़ कितना में बिका होगा, 12 रुपये में बिका होगा। ठीक है, तो यही क्या है हमारा प्रीमियम। तो 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए। ठीक है, राशि इस प्रकार दे थी। आवेदन पर 3 रुपये प्रति अंश, मतलब आवेदन पर कितना मांगा गया है, 10 में से 3 मांगा गया है। ठीक है, आवंटन पर 5 रुपये प्रीमियम सहित। तो देखो हमारे आवंटन में कितना राशि दी है, 5, लेकिन क्या बोले, प्रीमियम सहित। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है जी, 2 रुपये है। तो मतलब हमारे प्रीमियम के लिए कितना आएगा, 2 रुपये आएगा और हमारे आवंटन के लिए कितना आएगा, 3। मतलब 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आवंटन 3 आ गया और क्या हमारा प्रीमियम का कितना आ गया, 2 रुपये आ गए। ठीक है, प्रति अंश तथा शेष याचना पर। अब देखो जी 10 रुपये का था, 3 रुपये आवेदन पर चला गया, 3 रुपये आवंटन पर चला गया है ना। तो हमारा फिर बचा कितना, 10 में से 4 ही नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे 10 में से कितना बचा, 4 बचा। तो 4 किस में जाएगा, याचना में जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर, सभी राशि यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। मतलब हमको अंशों के निर्गमन से संबंधित जर्नल प्रविष्टि करना है। ठीक है, जर्नल के लेखे कीजिए बोल रहे हैं ना। तो जर्नल के लेखे कीजिए में पहले का प्रारूप क्या है, हमारा पंजी प्रविष्टि ही है। तो सबसे पहले हमको शीर्षक देना पड़ेगा पंजी प्रविष्टि, फिर उसके बाद आएगा दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। ठीक है, फिर हम अब जर्नल प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या बोला, आवेदन पर 3 रुपये प्रति अंश। जब हमें आवेदन की राशि प्राप्त हो जाती है तो उसका पहला एंट्री हमेशा याद रखना क्या होता है, बैंक खाता, विकलन होता है और अंश आवेदन खाता से मतलब समाकलन होता है ना। हमेशा याद रखना, आवेदन पर हमें राशि प्राप्त हो गई तो पहला क्या होगा, बैंक खाता, विकलन, अंश आवेदन खाता से। और क्या है, इसको क्या लिखेंगे, अंशों की आवेदन की राशि प्राप्त हुई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भले यहाँ अमाउंट दिया 10,000 अंशों पर प्रति अंश 3 रुपये आवेदन की राशि प्राप्त हुई, इसको आप छोटे से रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, आवेदन की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो देखो जी इसका अमाउंट कैसे आएगा, आवेदन का अमाउंट कितना है, 3 रुपये और टोटल अंश हमारा कितना है जी, 10,000 रुपये है। ठीक है, तो 3 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 30,000। तो 10 दिया 30,000, इसलिए बैंक खाता में भी कितना है, 30,000 और अंश आवेदन की राशि में भी कितना है, 30,000 आया। ठीक है, अब ना हमेशा याद रखना जब इसमें ना हर एक एंट्री का कितना एंट्री होता है, 2 एंट्री होता है। ठीक है, 2 लेखा करना पड़ता है एक चीज़ का। तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा हमको क्या करना है, जो अंश आवेदन खाता समाकलन हुआ है ना उसको हमको क्या करना पड़ेगा,
विकलन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो राशि है, आवेदन की राशि, उसको क्या करेंगे, पूंजी खाता में आंतरित करेंगे। तो पूंजी खाते में जब आंतरित करते हैं तो उसका हमेशा याद रखना, जनरल प्रविष्टि क्या होता है, अंश आवेदन खाता विकलन होता है और अंश पूंजी खाता से, ठीक है। और इसको लिखना कि आवेदन की राशि को पूंजी खाता में आंतरित किया गया, ठीक है। इसको ये मत लिखना आवेदन की राशि देय है, बल्कि क्या लिखेंगे, अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाता में आंतरित किया गया, ठीक है। अब इसी अमाउंट को तो कर रहे हैं ना आंतरित, तो जब इसमें 30,000 आया तो इसमें भी क्या आएगा, 30,000 भी 30,000 इसमें भी आएगा, ठीक है। 30,000 विकलन में आएगा और 30,000 किस में आएगा, समाकलन में आएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोला हमको, आवंटन पर 5 रुपये प्रीमियम सहित, ठीक है। हमको जो आवंटन का राशि प्राप्त हुआ वो किसके साथ प्राप्त हुआ है जी, प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम है ना, तो हमेशा याद रखना आवंटन की राशि क्या होती है, हमेशा विकलन होती है। फर्स्ट लेखा में क्या होता है जी, विकलन। अंश आवंटन खाता विकलन होगा, अंश पूंजी खाता से होगा, और इसमें प्रीमियम जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, अंश प्रीमियम खाता से। प्रीमियम हमारा लाभ है ना, इसलिए प्रीमियम हमेशा हमारा क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक है। तो आवंटन का लेखा याद रखना, जब हमको आवंटन की लेखा 2 होती है, ठीक है। पहला क्या होता है, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, प्रीमियम है तो अंश प्रीमियम खाता से। अब इसका नरेशन क्या होगा, आवंटन व प्रीमियम की राशि देय होने पर, मतलब प्राप्त होने वाली है आपको, अभी तक के प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। आवंटन मतलब क्या होता है, किस्त में, तो किस्त हमको पहले प्राप्त होने वाली होती है, बाद में प्राप्त होती है ना, तो वही है आवंटन व प्रीमियम की राशि प्राप्य होने पर या प्राप्त होने वाली है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जी, आवंटन पर टोटल कितना दिया है, 5 रुपये दिया है, तो 5 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 50,000 होगा, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। लेकिन हमको पता है 5 रुपये है, उसमें 2 रुपये 5 रुपये में प्रीमियम सहित बोला है, तो प्रीमियम के अमाउंट कितना है, 2। तो 5 में 2 क्या है, प्रीमियम के है, तो 2 चला गया, तो कितना बचा, 3। तो 3 का गुणा जब हम 10 से करेंगे तो 10 या कितना हो जाएगा, 30,000। तो अंश पूंजी खाता में कितना आएगा जी, 30,000 आएगा। और ये 2 रुपये प्रीमियम है, प्रीमियम का कितना है, 2, तो 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 और 20 को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको आवंटन की राशि वास्तविकता में क्या हो गई, प्राप्त हो गई। जब हमें आवंटन की राशि सच में प्राप्त हो जाती है तो उसका सेकेंड एंट्री क्या होता है पता है, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। अब इसको लिखना है कि आवंटन की राशि प्राप्त हुई, ठीक है। तो देखो जी, चाहे आवंटन के साथ क्या है, प्रीमियम जुड़ा है, तो आवंटन के साथ प्रीमियम जुड़ा है, लेकिन है तो पैसे ही ना, तो पूरा पैसा हमको एक साथ प्राप्त हो रहा है, सीधा प्राप्त हो रहा है ना, तब हम सीधा 5 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 50,000। ये प्रीमियम और आवंटन दोनों की राशि हमको एक साथ मिल रहा है, इसलिए इसमें टोटल राशि 50,000 लिख दिया गया है, ठीक है। मतलब जो प्रीमियम का लेखा है ना, उसको हमको फर्स्ट में करना है, फर्स्ट लेखा में, सेकंड में करने की आवश्यकता नहीं होती, और इसका जो टोटल अमाउंट रहता है ना, उसी को लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, प्रति अंश तथा शेष याचना पर, मतलब अब देखो 10 रुपये का था, 3 रुपये आवेदन पर चला गया, 3 रुपये आवंटन पर चला गया, ये प्रीमियम को नहीं जोड़ना रहता है इस 10 में, ठीक है। तो केवल हम कह रहा 5 आवंटन का दिखा रहे, लेकिन 2 क्या है, प्रीमियम का, तो प्रीमियम को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो ये मान सकते हैं 3 आवेदन और 3 आवंटन 6 हो गया। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा, 4 बचा ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, शेष बोलते हैं, ठीक है। तो शेष हमको किस पर प्राप्त होगी, याचना पर प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमारे याचना का लेखा क्या होता है, अंश याचना खाता विकलन होता है अंश पूंजी खाता से, मतलब याचना की राशि हमें अभी प्राप्त होने वाली है, प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। हमेशा याद रखना याचना का पहला एंट्री क्या होता है, अंश याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। याचना की राशि प्राप्त होने वाली है या फिर प्राप्य होने पर, याचना की राशि दे या फिर याचना की राशि प्राप्य होने पर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जी, इसमें शेष बचा कितना है, 4 ही बचा है ना,
3 इसका चला गया, 3 इसका चला गया, 6 हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचा। तो 4 क्या है, याचना की। अब 4 का हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 40,000। तो ये 40,000 विकलन में भी लिखा गया है और 40,000 समाकलन में भी लिखा गया है। ठीक है, अब देखो जब हमको सच में याचना की राशि प्राप्त होती है तो इसको सेकेंड एंट्री क्या होता है पता है, बैंक खाता विकलन अंश याचना खाता से। मतलब याचना की राशि प्राप्त होने पर, मतलब अब हमें सच में याचना की राशि प्राप्त हो गई तो इसको लिख सकते हैं याचना की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, अब यही राशि तो प्राप्त होगी ना, याचना का 40,000, तो इसमें भी क्या आया, बैंक खाता में भी कितना आएगा, 40,000, और अंश याचना में भी कितना आएगा, 40,000 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा ये प्रश्न क्रमांक 14 है वो क्या होता है, यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आपको टॉपिक समझ में आए, वीडियो पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।